जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से न्यू चैप्टर के साथ आ गए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैप्टर जो 11 है, ठीक है। चैप्टर 11 क्लास 10th साइंस से मेरे भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है मेरे भाई, क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जो मेरा चैप्टर है, उसी को आज हम लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे भाई। आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, किसी भी बोर्ड से मेरे भाई आप क्लास 10th में हैं, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आप लोग का हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है मेरे भाई, हम गारंटी आप लोग को लेते हैं, ठीक है, गारंटी लेते हैं मेरे भाई। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार फिर से हम बोलेंगे कि अगर आप, ठीक है मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, आप लोग का स्क्रीन पर है, ठीक है। मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर पुतली। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा एक बार। मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ठीक है, प्रकाश प्रवेश करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो कॉर्निया कहलाती है मेरे भाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, जो नेत्र में पुतली होता है, तो पुतली का कार्य क्या होता है मेरे भाई? पुतली का कार्य क्या है? नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? तो प्रकाश को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग को इस चैनल पर बहुत ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है ऑल सब्जेक्ट का। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं करता है। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से आप लोग देखिएगा इसी तरह, ठीक है। नेत्र में लेंस का कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेत्र में लेंस का कार्य क्या है? तो प्रकाश को अपरिवर्तित करना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश को अपरिवर्तित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? तो उल्टी होती है, ठीक है, उल्टी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग छवि को मस्तिष्क तक भेजता है? ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग जो छवि रहता है उसको मस्तिष्क तक भेजता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा इसी तरह, ठीक है। दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऑप्शन जो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, ए वीवीआई क्वेश्चन है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। चलिए लगाइए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल इसका लगाइए। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? निकट दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना के आगे बनती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, दूर दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? दूर दृष्टि पूछा है अब की बार, ठीक है, तो रेटिना के पूछे, अगर निकट पूछेगा, निकट दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना के आगे, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो रेटिना के पीछे, तो याद रखिए रेटिना के पीछे हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसका भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया
जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीवीआई या कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिए, चलिए वीवीआई इसको लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जाता है मेरे भाई। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है। दूरदृष्टि आपकी पूछा है, ठीक है, दूरदृष्टि को किस लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि को पिछला बार था निकट दृष्टि दोष और इस बार है दूरदृष्टि दोष। तो याद रखिएगा जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो अवतल लेंस लगाइएगा और दूरदृष्टि दोष बोलेगा तो उत्तल लेंस लगाइएगा। इसका ऑप्शन उत्तल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? प्रेसबायोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया किस कारण होता है, ठीक है, किस कारण होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा उम्र बढ़ने से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्रकाश का परिकर्णन किस कारण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रकाश का परिकर्णन किस कारण होता है? तो छोटे कण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मेरे भाई याद रखिएगा इस वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है मेरे भाई, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा परिकर्णन के कारण, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा, ठीक है, परिकर्णन के कारण। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, लाल प्रकाश का परिकर्णन कम क्यों होता है? लाल प्रकाश का परिकर्णन कम क्यों होता है? तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। आप लोग का सभी का हम कमेंट देखते हैं, ठीक है, सभी का नाम पढ़ते हैं, सभी का कमेंट हम देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, सभी का हम कमेंट देखते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, खाली समय निकालते हैं आप लोग के कमेंट के लिए, सिर्फ हम कमेंट देखने के लिए। आप लोग सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, ठीक है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा परिकर्णन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिकर्णन हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगला नंबर ध्यान, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन व परावर्तन के कारण हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, मानव नेत्र की समंजन शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा किसे कहते हैं? तो रंग पहचान या फिर फोकस बदलना, प्रकाश रोकना या फिर छवि बनाना, तो फोकस बदलना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? नेत्र का लेंस किस प्रकार होता है? तो मेरे भाई उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो हमारे आंख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो रॉड व कोन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, कौन कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, कौन कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका बताइए, 1 मिनट, एक क्वेश्चन गलत कर दीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत कर दिए, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और गलत कर दीजिए, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिएगा, रॉड कोशिकाएं, ठीक है, रॉड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, रॉड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है? तो कम प्रकाश में देखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, मोतियाबिंद क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद क्यों होता है, ठीक है,
मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है, लेंस क्या हो जाएगा, तो लेंस धुंधला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसीलिए मेरे भाई बहुत खोज कर इंपॉर्टेंट लाए हैं, ढूंढ कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो मेरे भाई इसीलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वातावरण, ठीक है, वातावरण में प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, वातावरण में प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेत्र में छवि कहाँ बनती है, ठीक है, नेत्र में छवि कहाँ बनती है, तो रेटिना पर बनती है, याद रखिएगा, रेटिना कितने ऑप्शन में है, तो बी में है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है, ठीक है, आइरिस करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कौन सा रंग होता है मेरे भाई, कौन सा रंग होता है, ठीक है, कौन सा रंग होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग होता है, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, दिन में आकाश का रंग कौन कैसा दिखाई देता है, ठीक है, जो दिन है, दिन के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखाई देता है, ब्लू, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, रात में आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इसको, ठीक है, एक बार इसको मेरे भाई याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, रात में आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो परिकर्णन नहीं होता है, जिसके कारण रात में आकाश काला दिखाई देता है, परिकर्णन नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लिए होंगे। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सूर्य के उदय से पहले दिखाई देने वाली ललिमा का कारण, ठीक है, ललिमा पूछा, ठीक है, लालिमा, ठीक है, लालिमा का कारण बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिकर्णन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रकाश का सबसे अधिक परिकरण किस रंग का होता है, प्रकाश का सबसे अधिक परिकर्णन किस रंग का होता है, लाल, नीला, हरा या फिर पीला, तो याद रखिएगा नीला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मेरे भाई बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ए मेरे भाई इसको बीबीआई लगा लीजिए, ठीक है, बीबीआई लगा लीजिए, ठीक है, बीबीआई लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल, ठीक है, लाल, एक बार इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लिए होंगे, ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, क्या बोला है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी, ठीक है, बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेत्र की संवेदन शक्ति घटने से क्या होता है, नेत्र की क्या बोल रहा है, समंजन शक्ति घटने से क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रेस बायोपिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य का वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई
देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, ऊपर दिखाई देना क्या कहता है, तो दृश्य विस्थापन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI, ठीक है, BBI है मेरे भाई, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि दूरी क्या होता है, ठीक है, सामान्य पूछा है मेरे भाई तो 25 सेंटीमीटर बोलेगा, ठीक है, ठीक है, सामान्य सामान्य पूछा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही 40 के 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आज आप लोग का, मेरे भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह हम सभी चैप्टर को, ठीक है, इसी तरह हम सभी चैप्टर को करवाए हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।